Assalamu alaikum and welcome back guys to the new chapter on class 9 maths and thank you very much guys for watching and learning math here और आज हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4. So this is class 9 math unit 4 and exercise 4.1. ओके इस एक्सरसाइज में हमारे पास इस चैप्टर में हमारे पास 4 एक्सरसाइजेज है जिनको हमने स्टडी करना है. सो विल स्टार्ट इट विद एक्सरसाइज 4.1. लेट्स बिगिन विद द थ्योरी सेक्शन फर्स्ट. ओके विच इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके इसमें अब हमारे पास अलजेब्रा स्टार्ट हो गया. तो अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें वो हम सीख लेते हैं कि अलजेब्रा में बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं. राइट अभी हमारे पास ये एक इक्वेशन है 3x² + 4x = 10. अब इसमें इन डिफरेंट नंबर्स और वेरिएबल्स के डिफरेंट नाम्स हैं उनको पहले सीख लेते हैं कि उनको प्रोनाउंस कैसे करना है, क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर हमने इन्हीं नाम्स को लेकर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है. ठीक है तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसमें आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं. कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट जिसमें आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं. ठीक है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैथ्स में जो हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के लिए, वो होते हैं आपके पास x, y और z बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है तो इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल्स कौन से होंगे, तो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास x, तो इसमें वेरिएबल हो जाएगा x. राइट अब कोफिशिएंट क्या होता है. कोफिशिएंट हमारे पास वो नंबर होता है जो किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो. ठीक है तो इस इक्वेशन में हमारे पास कौन से कोफिशिएंट्स हैं. 3 हमारे पास एक कोफिशिएंट है क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, x इज़ अ वेरिएबल. इसी तरह 4 हमारे पास कोफिशिएंट है क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस x अल्फ़ाबेट के साथ, राइट, जो कि वेरिएबल है. ठीक है तो इस इक्वेशन में हमारे पास कोफिशिएंट्स हो जाएंगे 3 और 4. अब कांस्टेंट पे बात कर लेते हैं. कांस्टेंट्स क्या होते हैं. कांस्टेंट कोई भी ऐसा नंबर होता है इंडिविजुअली, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा. राइट एंड सेकेंडली जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल अब इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट क्या है 10. अब इस 10 को आप 9 नहीं लिख सकते, इस 10 को आप 20 नहीं लिख सकते. राइट तो इसकी वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगी. सो दिस इज़ ओवर कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट कहते हैं इसीलिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू विल रिमेन एज कांस्टेंट, जो कि 10 है. अब इस 10 को चेंज नहीं कर सकते हम. राइट अच्छा डिग्री क्या होती है. अब इस इक्वेशन में जो भी हमारे पास x, जो भी वेरिएबल होता है ना, अब इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है x, तो x की पावर क्या है, तो जो भी मैक्सिमम पावर होगी ना दैट विल बी कंसिडर्ड योर डिग्री ऑफ होल इक्वेशन. राइट अब यहाँ पे देखें इस x की क्या पावर है 2. अब यहाँ पे भी x है, इसकी पावर अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1. ठीक है तो इस पूरी इक्वेशन में सबसे मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही है, वो 2 है. तो इस पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री पावर क्या हो जाएगी 2. राइट अच्छा अब हमारे पास इसमें ये कौन सी टाइप ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है अगर तो वो 1 है तो वो आपके पास बन जाती है लीनियर इक्वेशन. अब इस केस में हमारे पास इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2. राइट तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक. राइट ये इसकी निशानी होती है कि ये किस टाइप ऑफ इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी. राइट अब इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास टर्म्स कितनी है. ठीक है तो टर्म्स के लिए आप एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि टर्म्स को हमेशा स्प्लिट किया जाता है इधर प्लस साइन में या माइनस साइन में. ठीक है तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है. ठीक है अब इसमें देखें ये बीच में प्लस साइन है. राइट तो एक टर्म हमारे पास हो गई दिस वन, सेकंड टर्म होगी हमारे पास दिस वन, और एक हमारे पास इक्वालिटी के बाद टर्म होगी विच इज़ 10. तो इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास टर्म्स कितनी हो गई हैं 3. ठीक है अगर आपके पास प्लस या माइनस साइन यूज़ होगा तो इट मीन्स तब आपके पास वो जो नंबर्स हैं वो स्प्लिट हो रहे हैं. राइट इनटू टर्म्स. अगर लेट्स सपोज यहाँ पे प्लस नहीं होता, ठीक है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये माइनस मल्टीप्लिकेशन साइन होता है या डिवीजन साइन होता. ठीक है तो इस केस में हमारे पास ये कंप्लीट एक टर्म बन जानी थी. राइट और ये एक टर्म, तो फिर हमारे पास कितनी टर्म्स हो जाती हैं 2. गॉट इट. अभी चलते हैं नेक्स्ट. एक्सप्रेशन क्या होता है. तो जो भी आप देखें कोई भी इक्वेशन होती है हमारे पास वो 2 साइड्स में डिवाइड हुई होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. तो देखें इसमें अगर आपके पास सिर्फ ये वाली चीज़ गिवन हो ना, या इस पूरी इक्वेशन में आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, सो बिफोर इक्वालिटी साइन दिस होल थिंग इज़ योर एक्सप्रेशन विच इज़ 3x² + 4x. राइट ठीक है तो नॉर्मली जो अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह भी लिखे होते हैं जिसमें इक्वालिटी का साइन नहीं यूज़ किया होता, तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम इक्वेशन नहीं कहेंगे. इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम क्या कहेंगे, अगर सिर्फ ये चीज़ लिखी हुई हो तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन. राइट
और इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, दिस होल थिंग इज़ योर इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। इसी तरह नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x + 6y प्लस 5x - 6y + 12। अब इसमें हमारे पास वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, x और y, राइट। ओके, इसमें हमारे पास कोफिशिएंट्स कौन से हैं, तो इसमें मेरे पास एक ये कोफिशिएंट है 5 जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह ये 6 एक नंबर 6 भी कोफिशिएंट है क्योंकि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, राइट। तो इसमें कोफिशिएंट्स हो जाएंगे हमारे पास 5 और -6। अब इसके साथ साइन भी हमने इंक्लूड करना होता है, राइट। सो इट्स कोफिशिएंट आर 5 एंड -6। अब इसमें हमारे पास कांस्टेंट कौन से हैं, तो कांस्टेंट कोई भी ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 12, राइट। ओके, अब इस पूरी इक्वेशन, अब ये हमारे पास इक्वेशन नहीं है एक्चुअली, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, वो आगे चल के देखेंगे कि कैसे है। ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, मीन्स कि इसकी पावर क्या है। तो देखें इस x वेरिएबल की पावर क्या, अगर कुछ भी नहीं है 1, यहाँ पे इस y वेरिएबल की क्या पावर है 1, तो 1 1 सेम ही है ना, तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी इस एक्सप्रेशन की 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, पावर या डिग्री 1, राइट। अभी हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, इज इट अ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है। तो इसमें देखिए आपके पास जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही है, 1 यूज़ हो रही है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, तो हमने सीखा था कि टर्म्स हमेशा स्प्लिट होती हैं, सेपरेट होती हैं, किससे, यहाँ प्लस के साइन से या माइनस के साइन से। तो एक हमारे पास ये टर्म होगी, एक ये वाली टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। तो हमारे पास टर्म्स कितनी हो गई हैं, 3 टर्म्स हो गई हैं, राइट। तो ये देखें 3 टर्म्स हैं। अब इसमें एक्सप्रेशन क्या है, तो देखिए ये हमारे पास कंप्लीट एक्सप्रेशन हो जाएगा क्योंकि इसमें कहीं पे भी इक्वालिटी का साइन नहीं है। सो इट्स 5x - 6y + 12, ये हमारे पास कंप्लीट एक्सप्रेशन है। और इसमें हमारे पास इक्वेशन है कोई कि नहीं। अब इक्वेशन के लिए हमेशा ये कंडीशन होती है कि उसके साथ इक्वालिटी का साइन होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे कोई भी नंबर गिवन होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। सिंस अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन ही नहीं है तो देयर इज़ नो इक्वेशन, सो इट इज़ निल, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल ओवरव्यू था इस अलजबरा को, कि आगे हमने जब स्टडी करना है तो उसमें ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब हम सीख लेते हैं पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। सो पोलिनोमियल्स इन शॉर्ट हम कहते हैं, जैसे पॉलीगॉन्स हमने सीखा हुआ है, पॉलीगॉन्स ऐसी शेप्स होती हैं जिसकी बहुत ज़्यादा साइड्स होती हैं, ठीक है। तो उसी से मिलता जुलता ये वर्ड है विच इज़ पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स मीन्स ऐसी इक्वेशंस जिनकी बहुत ज़्यादा टर्म्स होंगी, राइट। अभी हमने टर्म सीख लिया कि टर्म किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी फर्दर टाइप्स हम सीख लेते हैं। पोलिनोमियल्स की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। तो अगर अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है 3x, अब इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, तो देखिए इसमें कोई भी और प्लस माइनस का साइन या कोई भी और टर्म नहीं यूज़ हो रही है, नंबर्स आपस में सिंपली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ एक टर्म है, राइट। तो इसमें हमारे पास टर्म्स कितनी है, सिर्फ एक टर्म है। और ये कौन सी टाइप ऑफ पोलिनोमियल बन जाएगी, मोनोनोमियल। तो ऐसी इक्वेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही टर्म हो, उसे हम इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या कहेंगे, मोनोनोमियल्स, राइट। अब इसमें देखिए हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, क्योंकि ये सेपरेट हो रही हैं विद द प्लस साइन। तो ये हमारे पास 2 टर्म्स होगी, इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। और इसमें टर्म्स कितनी है, 2, तो ये बाइनोमियल है, राइट। इसी तरह इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। एक ये टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, सिंस देयर आर 3 टर्म्स तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल। अब इसमें देख लें हमारे पास टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 टर्म्स हैं हमारे पास, राइट। और ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स हो तो उसे हम सिंपली कह देते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है। बट इट डज़ नॉट मीन कि ये पोलिनोमियल नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो पोलिनोमियल, दिस इज़ ऑल्सो अ पोलिनोमियल, ठीक है, विच हैज़ मैनी साइड्स। तो मैनी में 2 भी आ जाएंगी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इनकी डिग्रीज़ की। डिग्रीज मीन्स पावर्स। अब इस फर्स्ट वाले में देखें 3x, तो x की मैक्सिमम पावर क्या, अगर कुछ भी नहीं है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। अब इसमें सेकंड में देखें इसकी x की पावर क्या है, अगर कुछ भी नहीं है 1, तो इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी 1, राइट। अब इसमें देखें यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1, लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर कौन सी यूज़ हो रही है, 2, तो ये हमारे पास इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, राइट। इसी तरह इसमें देखें आपके पास x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1। अब इसमें सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी यूज़ हो रही है, 3, तो ये इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी 3। गॉट इट। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट कि हमने टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करनी होती हैं और डिग्रीज़ कैसे पता करनी होती हैं।
नेक्स्ट इज़ फॉर फाइंडिंग द एन टर्म्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन, ये हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। अगर हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यूज़ नहीं गिवन या अगर कोई गिवन है तो उसमें उनको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ना भी याद करें अभी के लिए, इट्स ओके, वंस वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस तो आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से आता जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि ए एन एक्स एन, एन इज़ एनी नंबर, राइट। फिर आपने उनकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ करते चले जाना है बाय 1 डिजिट। यहाँ पे देखें n था तो n-1, फिर n-2, फिर n-3, n-4 एंड सो ऑन करते करते आपने यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। a 0 एंड x रेज़ टू पावर 0, और कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 0 हो वो हमने सीखा हुआ है हमेशा इक्वल किसके इक्वल होता है, 1 के, राइट। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x रेज़ टू पावर 4 y³ प्लस x² y² प्लस 8x। अच्छा, अब हम इसमें ना डिग्रीज़ देख लेते हैं कि अब इस टर्म में देखें कितनी डिग्रीज़ हैं, x की पावर 4 है, y की पावर 3 है। तो जब हमने इस पूरे टर्म की डिग्री लिखनी है ना, इस पूरे टर्म की पावर क्या हो जाएगी, तो इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 4 + 3 = 7, राइट। अब इसी तरह से ये सेकंड टर्म है, इसकी हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या हो रही है, x पे 2 है, y भी 2 है की पावर, तो इनको ऐड कर लें तो ये कितनी हो जाएगी इसकी पावर या डिग्री, 4। इसी तरह ये थर्ड टर्म है, अगर x की पावर कुछ भी नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, 1। तो इस टर्म थर्ड टर्म की हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो अब ये तो हमने अलग अलग इन टर्म्स की फाइंड आउट कर ली हैं पावर्स, डिग्रीज, ठीक है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या पावर होगी, तो जो भी मैक्सिमम पावर या डिग्री यूज़ हो रही होती है ना किसी भी टर्म की, वो आपके पास पूरे एक्सप्रेशन की पावर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें देखें इस पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर कौन सी है, 7 है ना। तो सो द डिग्री ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन, अब इसे हम इक्वेशन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन। So the degree or power of this whole expression is 7, right? Okay, next इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस। इक्वालिटी क्या होता है, अगर आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, जैसे कि 2/3 = 4/5, तो अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो ये देखें 2 × 5 इस, इसको मैंने इकट्ठा करके लिख लिया ना। क्वेश्चन इज़ कि आपने जो इन दोनों का प्रोडक्ट है ना वो कहाँ लिखना है, इस इक्वालिटी साइन के राइट साइड पे लिखना है या लेफ़्ट साइड पे। तो ये चीज़ हमेशा आपका न्यूमरेटर डिसाइड करता है कि जो भी वैल्यू पार्टिसिपेट करें ना मल्टीप्लिकेशन में, तो जो भी साइड न्यूमरेटर वाली होगी ना उसी साइड पे हमने इसका रिजल्ट लिखना है, राइट। तो देखिए अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 और 5 को, तो यहाँ पे न्यूमरेटर प्लेस पे कौन सा नंबर है, दिस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। 5 तो डिनोमिनेटर में, तो जिस इस न्यूमरेटर जो भी प्रोडक्ट आएगा हमने इस न्यूमरेटर वाली साइड पे उसका रिजल्ट लिखना है, राइट, ठीक है। तो 2 × 5 = 10, ये हमने इसका प्रोडक्ट लिख लिया 2 × 5। अब लिखना कहाँ था, तो जो भी न्यूमरेटर वाली साइड पार्टिसिपेट कर रही है उसी साइड पे आपने इसका रिजल्ट लिखना है। अब इसी तरह इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 3 × 4, तो अब यहाँ पे देखें न्यूमरेटर किस तरफ है, राइट साइड पे है ना, ठीक है। 4 न्यूमरेटर वैल्यू राइट साइड पे है, तो हमने रिजल्ट भी इन दोनों का प्रोडक्ट राइट साइड पे लिख देना, गॉट इट। नाउ कैंसलेशन, अब इसी तरह हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3 = अब इसको ना किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से और डिवाइड भी करें, क्योंकि इन दोनों को कैंसिल करने से आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो मीन्स कि मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ ताकि वो इक्वेशन बैलेंस रहे, ओरिजिनल इक्वेशन चेंज मत हो जाए, ठीक है। सो इस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सेम नंबर्स है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यू विल गेट 2/3, राइट। नेक्स्ट अगर हमने नंबर्स को ऐड करना है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 2 फ्रैक्शंस हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं, और ये किस तरह के फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सो 3 × 5 इज़ जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपने पहले इन दोनों नंबर्स को 2 × 5। अब ये लिखना कहाँ पे है, तो सेम वही चीज़ कि जो न्यूमरेटर साइड देखें किस साइड पे है, प्लस से पहले है कि बाद में, पहले है ना ये 2 जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपने रिजल्ट भी उसका आंसर भी पहले ही लिखना है, ठीक है। तो ये प्लस से पहले हमने इनका रिजल्ट लिख लिया। इसी तरह 3 × 4, तो अब यहाँ पे देखें 4 न्यूमरेटर जो वैल्यू है वो प्लस के बाद है, तो इसीलिए आपने इसका रिजल्ट भी प्लस साइन के बाद लिख दिया,
राइट। फिर इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो आगे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सिंपली हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, कंप्लीट हम सॉल्व नहीं कर रहे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है। अब सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, यहाँ पे ये देखें दो फ्रैक्शंस हैं जो कि अनलाइक है, उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो उनको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर होता है, स्टेप 1 इज़ मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स 3 टाइम 5। नेक्स्ट स्टेप इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स 5। अब ये न्यूमरेटर साइड प्लस साइन से पहले है ना, तो आपने इसका रिजल्ट भी माइनस साइन से पहले है ना, तो रिजल्ट भी माइनस साइन से पहले ही लिख दिया। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स 4। अब यहाँ पे न्यूमरेटर वैल्यू जो 4 है वो माइनस साइन के बाद में है, तो रिजल्ट भी आपने माइनस साइन के बाद में लिख देना है। गॉट इट। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन का सिंपल रूल होता है कि आपने न्यूमरेटर वैल्यूज़ को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसी तरह डिवीजन है, 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। अब हमने फ्रैक्शन में एक चीज़ सीखी हुई है कि हम फ्रैक्शंस को ना डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस डिवीजन साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है। और उसके लिए एक कंडीशन होती है कि जो भी सेकंड फ्रैक्शन है उसकी पोजीशंस चेंज कर देनी है, उसे फ्लिप कर देना है, उसे अपसाइड डाउन स्विच कर देना है, ठीक है। तो 4/5 क्या हो जाएगा, 5/4। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। समटाइम्स ऐसा होता है स्टूडेंट्स साइन तो चेंज कर देते हैं बट दे फॉरगॉट टू चेंज द पोजीशंस ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। वो सेकंड फ्रैक्शन की पोजीशंस को चेंज नहीं करते, अपसाइड डाउन नहीं करते, तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह एडिटिव इन्वर्स, तो 2/3 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -2/3। यानी इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू में मैं कौन सी ऐसी वैल्यू ऐड करूं कि मेरे पास रिजल्ट 0 आ जाए। तो इस वैल्यू में अगर मैं ऐड करूंगा -2/3 तो मेरे पास रिजल्ट 0 आ जाएगा। कैसे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो देखें 2/3 -2/3 क्या रिजल्ट आ जाएगा, 0, राइट। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो ये 2/3 फ्रैक्शन है। अब इसका इन्वर्स लेना ना, तो इन्वर्स में क्या करेंगे हम, सिंपली जो इनकी वैल्यूज़ हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, इनको इंटरचेंज कर देंगे, राइट। तो 2/3 क्या बन जाएगा, 3/2। या अगर आपके पास सिंपल नेचुरल नंबर है, ठीक है, जैसे कि 3, तो अब इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/3, राइट। गॉट इट। होता है इसका भी बेसिकली यही प्रोसेस है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इधर हमने डायरेक्ट किया हुआ है, जैसे ये 2/3 है ना, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स लेना हमने, तो ये क्या हो जाएगा 1/, अगर हम इसी के अकॉर्डिंगली लेके चलें तो कैसे होगा, 1/2/3, राइट। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2/3, राइट। अब हमने एक चीज़ सीखी हुई थी कि हम फ्रैक्शंस को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो मतलब मैंने इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, और साथ में सेकंड फ्रैक्शन की पोजीशंस भी चेंज कर देनी है, 3/2। सो 1 टाइम 3/2 इज़ 3/2। सो बैक एंड पे ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, राइट। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली इंटरचेंज कर देते हैं इनकी पोजीशंस को। देखें ये भी 3/2 और ये भी 3/2। गॉट द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, रेशनल एक्सप्रेशंस इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। सो हैपन्स व्हेन यू हैव नो कॉमन फैक्टर एंड व्हेन HCF इज़ 1। ओके, जब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना, तो हमने तब तक सॉल्व करते चले जाना है जब तक ये फर्दर उससे ज़्यादा और सॉल्व ही ना हो सके, ठीक है। तो जब ऐसी इक्वेशन हम ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएं कि अब ये उससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकती, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड ओवर लोएस्ट फॉर्म, तो वो हमारा आंसर होता है, राइट। जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो या उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाए, ठीक है। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, अब इस एग्जाम्पल में हम इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है जो कि कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकें, ठीक है। और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है ना। अगर कुछ भी नहीं कॉमन तो क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 1 कॉमन है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ, राइट। 1 मल्टीप्लाई कर दें, इट मीन्स ये 1 कॉमन है, राइट। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। सिंस HCF इज़ 1, सो दिस इज़ इन लोएस्ट फॉर्म एंड इट कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। अब ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल पे। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर में देखें ये एक पेयर बना लें, ये हमारे पास सेकंड पेयर बन जाएगा, राइट। अब इसमें देखिए हमारे पास फर्स्ट पेयर में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन ले लिया। सेकंड पेयर में हमारे पास y कॉमन है, y कॉमन ले लिया हमने, राइट, ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, 3 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, सिंपली
जो वैल्यूज़ थी ना, अब ये एक टर्म है हमारे पास और ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, एल प्लस एम कॉमन ले लिया, पीछे वैल्यूज़ क्या बची एक्स माइनस वाई लिख लिया, और डिनोमिनेटर में देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमने एक जनरलाइज फार्मूला पढ़ा हुआ था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सो इसी तरह ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, राइट। इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप इसमें देखें हमने क्या करना है, ये ऊपर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है बेसिकली कि जो हमारे पास होती है ना, अब इसमें हमने फैक्टर्स बनाने हैं, बेसिकली सॉल्व करना है। तो इसमें ये देखें जो हमारे पास एक्सट्रीम टर्म्स होती हैं ना कॉर्नर्स पे, उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, राइट। दीज आर माय एक्सट्रीम टर्म्स। और जो हमारे पास ये मिडल वैल्यू है ना, दिस 18x, इसे हम क्या कहते हैं, मीन टर्म, राइट, m, ठीक है। तो अब इसका रूल क्या होता है कि जो आपके पास प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 27। बल्कि उससे पहले हम एक और काम भी कर लेंगे। हम इसमें रूल ये होता है आपने हमेशा कि जब भी आपने ये फैक्टराइजेशन करनी है ना, तो हमेशा जहन में रखें कि यार ये जो हमारे पास है ना एक्स स्क्वायर वाली टर्म, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो 1 होना चाहिए, अगर हो सकता है तो उसे ज़रूर 1 करना है, अगर नहीं हो सकता तो देन इट्स वेल एंड गुड, फिर हम उसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखें अब इसमें हम कॉमन वैल्यू ले सकते हैं ना, इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, राइट। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी हैं, 1 एंड 9, दीज आर योर एक्सट्रीम वैल्यूज़। सो प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो प्रोडक्ट ले लें, 1 टाइम 9 क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। इट मीन्स हमने 9 के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम टर्म्स शुड बी इक्वल टू सम और डिफरेंस ऑफ योर मीन वैल्यूज़। तो मीन मिडल वैल्यू में देखें, मिडल वैल्यूज़ में आपके पास कोफिशिएंट क्या है, 6, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम 9 के फैक्टर्स बनाएंगे, 1 टाइम 9 इज़ 9, 3 टाइम 9 इज़ 9, और तो कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं है कि कोई ऐसे 2 नंबर नहीं है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आ जाए, राइट, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली चारों फैक्टर्स कवर हो गए, 1 टाइम्स 3 इज़ 3, 3 टाइम्स 3 इज़ 3, 3 टाइम्स 3 इज़ 3 एंड 9 टाइम्स 1 इज़ 9, राइट। तो हमने अलग से लिखने की बजाय हमने इसी को यू में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ओके, अभी हमारे पास आ चुके हैं फैक्टर्स। अब हमने मिडल टर्म देखनी है कि इनमें से किन फैक्टर्स को हम आपस किस पेयर को, ये एक पेयर है मेरे पास, ये सेकंड पेयर है, इसमें से किस पेयर को हम यूज़ करें, उसको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए +6, ठीक है। तो देखें 3 + 3 6 तो आ रहा है, तो इट मीन्स हम कौन सा वाला पेयर यूज़ करेंगे, सेकंड वाला पेयर। अब हमने डिसाइड करना है कि मुझे +6 कैसे मिलेगा, तो इसके भी 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो देखें सबसे पहले आप लिख लें ऐसे 3 3, ये सारे 3 3s लिख दीजिए, ठीक है, 4 टाइम्स। अब देखिए इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ कैसे बन रही हैं, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस एंड माइनस माइनस, ठीक है। अब इनके अगर रिजल्ट्स देखें तो क्या आ रहे हैं, प्लस प्लस करते हैं तो 3 + 3 इज़ 6, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 - 3 इज़ 0, इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी 0, और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -6 आ जाएगा रिजल्ट, राइट। -3 - 3 इज़ -6। अब मुझे क्या चाहिए था, मिडल वैल्यू क्या है, +6, तो इट मीन्स हम क्या, पेयर तो हमने सेलेक्ट कर लिया 3 3, तो अब हमने इनके साथ साइंस कौन से यूज़ करने हैं, 3 + 3। सो 3 + 3 करेंगे तो मेरे पास +6 आंसर आ जाएगा, राइट, गॉट इट। तो देखें अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पे स्प्लिट कर लिया, तो ये जो मिडल वैल्यू थी +6 उसको मैंने लिख दिया +3x + 3x, ठीक है। तो इसको जब आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास वापस 6x आ जाएगा, गॉट इट, ठीक है। ये हमने स्प्लिट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमारे पास 3 टर्म से 4 टर्म्स में चेंज हो चुकी हैं। अब हम आपके पास 2 पेयर बन चुके हैं, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। अब इन दोनों पेयर्स में से आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और इसी तरह ये डिनोमिनेटर में देखें, चलिए डिनोमिनेटर को हम बाद में सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन आएगा फर्स्ट पेयर में से, और सेकंड पेयर में से 3 कॉमन आ जाएगा, गॉट इट। इसी तरह ये हमारे पास एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब इसमें इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x + 3 लिखा और रिमेनिंग वैल्यूज़ x + 3 इधर आ गई, राइट।
ठीक है, अब डिनोमिनेटर को लेके चलते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। सो 9 को हम लिख सकते हैं ना 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 टाइम 3 इज़ 9। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर था, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, राइट। अब सारा इनको आपस में सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखें अगर कुछ कैंसिल हो सकते हैं आपस में, सिंप्लीफाई हो सकती हैं टर्म्स के नहीं। तो ये देखें ये एक्स प्लस 3 और ये एक्स प्लस 3 आपस में कैंसिल हो गई हैं, सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, राइट। और रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारी ये आ चुकी हैं। अब इसमें से कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो आपस में फर्दर कैंसिल हो सके, ठीक है। तो फिर इनका अगर इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो कैंसिल कर सकें हम, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। जैसे दूसरी टर्म्स में अगर आप देना चाहें तो क्या हो जाएगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब क्या कॉमन है, 1 कॉमन है दोनों तरफ, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 1। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस। इसके एग्जांपल 1 देख लेते हैं हम। सो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एलसीएम ले लिया इनका, ठीक है। तो देखें इसमें से हमारे पास किस वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो सब में कवर हो रही हो तो वो क्या है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब इस पे फोकस करें, इस डिनोमिनेटर पे, इस डिनोमिनेटर वैल्यू पे, और इस पे देखिए अब इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, मतलब क्या चीज़ है जो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो एक्स माइनस वाई तो है ना ऑलरेडी, राइट। तो इसे माइंड में ना कैंसिल कर दें, ठीक है। तो पीछे क्या बचा, यानी कि एक्स प्लस वाई। तो मतलब कि एक्स प्लस वाई मेरे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, राइट। एक्स प्लस वाई जो चीज़ नहीं है ना, तो वो आप सिंपली न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इधर क्या नहीं था, एक्स प्लस वाई, तो ये मैंने एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए जब मल्टीप्लाई हुआ 1 टाइम एक्स प्लस वाई, तो ये आपके पास एक्स प्लस वाई आ चुका है, राइट। इसी तरह यहाँ पे देखें एक्स प्लस वाई इज़ ऑलरेडी देयर, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो कौन सी चीज़ नहीं है, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस वाई के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड टर्म में देखें, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई मौजूद है और यहाँ पे भी। इट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1। तो मतलब ये हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ 2x आ जाएगा, राइट। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों टर्म्स के साथ। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, एंड माइनस माइनस इज़ प्लस। फिर इन सारी वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करें, ये x और ये माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है नहीं, तो हमने ये बाकी आपस में सॉल्व कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब इसमें x प्लस वाई और x प्लस वाई कॉमन है, ठीक है। मेकिंग अ फ्रैक्शन, दे आर कॉमन, कैंसिल आउट बोथ ऑफ दीज 2 वैल्यूज़। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आ चुका है। गॉट इट, समझ आ गया आपको। तो ये था हमारा सिंपल मेथड। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। चलें अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इस वैल्यू को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो इसको मैंने इधर अलग से सॉल्व कर लिया है। तो अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रिमेंबर। तो हम उसको उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक्स रेज़ टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वापस 4 आ जाएगा। इसी तरह 4 का स्क्वायर लें तो 16 आ जाएगा। अब हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा चेंज, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। अब इसी तरह इसको भी फर्दर आपने सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व किया, इसको चेंज किया। अब ये देखिए ये स्टिल वही फॉर्म बन रही है। तो इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो हमने माइनस वाला फार्मूला तो पढ़ा हुआ है, प्लस वाला ऐसा कोई फार्मूला नहीं, तो इसलिए उसको हमने एज इट इज़ लिखा रहने दिया। गॉट इट, ठीक है। अब इसके ये जो रिज़ल्ट है ना, ये हमने सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। इस तरह ये नेक्स्ट है, इसको भी इस तरह हमने सॉल्व कर लिया। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट, ठीक है। और मीनिंग वैल्यूज एज इट इज़ हमने लिख दी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने सिंपली एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम में कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 ऑलरेडी ले लिया हमने। अच्छा इसको लेने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले देख लें एक्स प्लस 2 लिख लिया हमने इधर,
राइट, ये वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट क्या x माइनस टू ले लिया इधर हमने, ठीक है। x प्लस टू ऑलरेडी लिया हुआ है, तो जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती है ना उनको अपने जस्ट वन टाइम लेना होता है, ठीक है। इस तरह x माइनस टू ऑलरेडी ले लिया हुआ हमने, x प्लस टू भी ऑलरेडी ले लिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये हमने अभी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू टेक द एलसीएम, राइट। अच्छा, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने एलसीएम ले लिया, अब उसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसके डिनोमिनेटर में देखें वही सारी वैल्यूज़ हैं, इसके डिनोमिनेटर में भी वही सारी वैल्यूज़ हैं, कैंसिल कर दें। तो इट मीन्स यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, सिंपली 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज़ वही टर्म आ जाएगी, राइट। ठीक है, अब इस टर्म में देखिए हमारे पास x प्लस टू एक्स माइनस टू, तो ये x प्लस टू एक्स माइनस टू कैंसिल हो गए। पीछे क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसलिए हमने इस x के साथ ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड टर्म पे। तो थर्ड टर्म में हमारे पास क्या है, x प्लस टू कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा वो आपके पास थर्ड टर्म में 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें ये रहा, राइट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपली इन वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लें, आपके पास बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। Okay, let's move on to next example. So example 2, x plus 2 over 2x minus 3y times this value. तो सबसे पहले इसको चेंज कर लें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ये हमने इधर चेंज कर लिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्सपैंड कर लें, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं आपस में कि नहीं, सो यस कैंसिल हो रही हैं। ये 2x माइनस 3y, ये 2x माइनस 3y कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये x प्लस टू और ये x प्लस टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास आपके पास ये बच जाएंगी। सो दिस इज़ योर आंसर। अब ये इससे ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इसको यहीं पे फाइनल आंसर कह के छोड़ दिया, राइट। नेक्स्ट डिवीजन देख लें। अब हमने एक चीज़ सीखी हुई थी कि फ्रैक्शंस को हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, रिमेंबर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस डिवीजन साइन को हमेशा हमने चेंज करना होता है मल्टीप्लिकेशन साइन में। तो वही देखें, ये हमने इस डिवीजन साइन को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया हुआ है, राइट। लेकिन चेंज करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, अगर सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है, इसको हमने इधर अलग से सॉल्व कर लिया यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें इसको कोफिशिएंट क्या है, 1। सो प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम वैल्यूज़, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो क्या बनता है, 1 टाइम्स 4 इज़ 4। तो मतलब हम उन्हें इस 4 के फैक्टर्स बनाने। सो 1 टाइम 4 इज़ 4, 2 टाइम्स 4 2 इज़ 4, और कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, ठीक है। अब हमने इन दोनों को आपस किसी भी पेयर को चूज़ करना है, ऐसे पेयर को चूज़ करना है कि जिसको जिनकी वैल्यूज़ को आप आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आंसर -4 आ जाए। तो कौन सा पेयर होगा, दिस वन, राइट। अब हम इनको आपस में अगर ऐड करें तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 4। इनको आपस में माइनस करें तो 0। अब इन दोनों को माइनस करें तो फिर आपके पास रिजल्ट आ रहा है -4। तो हम कौन क्या यूज़ करेंगे, -2 एंड -2, राइट। तो ये देखिए -4x को हमने लिख दिया -2x एंड -2x, राइट, गॉट इट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे पहले 3 टर्म्स थी, अब 4 टर्म्स हो गई हैं, तो हमने ये पेयर बना दी, एक पेयर ये, एक पेयर ये वाला। अब इन दोनों पेयर में से कॉमन ले लें, तो फर्स्ट पेयर में से x कॉमन है, सेकंड पेयर में से -2 कॉमन है, आपके पास ये वैल्यूज़ आ चुकी। अब इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, राइट। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह हमने ये x² -4 था, तो -4 को मैं 2² लिख सकता हूँ, और ये फिर मेरे पास किस फॉर्म में चेंज हो गया, a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b a - b, राइट। ठीक है, अब यहाँ से फर्दर अब हमने क्या करना है, नाउ ये डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते कभी भी फ्रैक्शन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमेशा मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन साइन में। और उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो सेकंड फ्रैक्शन है उनकी पोजीशंस को चेंज कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, यहाँ पे ये न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी 14y, और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी, राइट। फिर उसके बाद यहाँ से सिंपली आप कैंसलेशन कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सिंप्लीफाई हुआ हुआ x - 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये y इस y के साथ कैंसिल हो गया, और ये 7, 1 टाइम्स 7 इज़ 7 एंड 2 टाइम्स 7 इज़ 14। आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बची हैं x + 2 इन द न्यूमरेटर, और आपके पास कुछ बचा है
ये x बचा है, राइट, दिस इज़ x, न्यूमरेटर में x एंड x+2 और डिनोमिनेटर में आपके पास 2x-2। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। समझ आ गया? ओके, चलें अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 6, इनको देख लेते हैं। सो आइडेंटिफाई वेदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। हमने बताना है कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये पोलिनोमियल्स हैं कि नहीं हैं, ठीक है। सो सिंपली हमने येस और नो में आंसर देना है। तो फर्स्ट में देखें 3x² + 1/x - 5। अब इसमें एक चीज़ देखें कि इसमें आपके पास जो वेरिएबल्स है ना वो डिनोमिनेटर में, यानी इसकी पावर के अगर कुछ भी नहीं है तो 1। तो इसको जब मैंने लीनियर फॉर्म में चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इधर लिखें तो ये हो जाएगा 3x² प्लस, अब ये पावर यहाँ पे 1 है ना, +1, तो इसको मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगी पावर इसकी +1 से यहाँ पे क्या है +1। तो ये किस में चेंज हो जाएगी, अगर इसको न्यूमरेटर में चेंज करेंगे -1 में, राइट। तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और फिर हमारे पास -5। अब ये हमारे पास पोलिनोमियल है कि नहीं, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास जो पावर है ना वो यहाँ पे देखें नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो जब भी आपके पास पावर नेगेटिव आए लीनियर फॉर्म में चेंज करने के बाद तो वो आपके पास पोलिनोमियल नहीं कहलाता, ठीक है। तो इसलिए नॉन नेगेटिव पावर का होना ज़रूरी है। अगर सारी पॉजिटिव होती तो फिर हमारे पास ये पोलिनोमियल था। गॉट इट? इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। अब यहाँ पे भी हम आपके पास ये पोलिनोमियल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न है कि यहाँ पे देखें ये आपके पास स्क्वायर रूट में इसकी पावर क्या, जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट फॉर्म में आ रहा है, मीन्स के फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, राइट। स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट का हमने सीखा था ना, इट्स मैथमेटिकल वैल्यू इज़ 1/2। सो दिस इज़ द रीज़न दैट दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, राइट। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल है कि नहीं। सो यस इट इज़ अ पोलिनोमियल। उसकी रीज़न क्या है, अब ये दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखें इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये x की पावर क्या बन जाएगी 1/2। तो हमने सीखा होता है कि वेरिएबल की पावर जो है ना पॉजिटिव होनी चाहिए और जो है ना नेचुरल फॉर्म में होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में, राइट। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, उसकी पावर 1 हो, 2 हो या 1/2 हो, राइट। तो यहाँ पे इसकी कांस्टेंट की पावर 1/2 है, वेरिएबल की नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल होता ना लेट्स सपोज x, तो फिर ये होता नो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है आपके पास कांस्टेंट है, 2 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, 5 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, 10 होता, 100 होता, तो भी ये क्या है अब यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए यस, राइट, ठीक है। आगे देखिए रीज़न भी लिखा हुआ है, ये किस वजह से नो है, बिकॉज ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की पावर आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई है। और ये यहाँ पे क्यों ऐसा है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो इसकी जो है स्क्वायर रूट में तो है वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, राइट। इस तरह नेक्स्ट देख लीजिए, अब यहाँ पे इसकी x की पावर क्या है 1, ठीक है। तो इसको जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे लीनियर फॉर्म में तो ये किस में चेंज हो जाएगी -1 में, तो जिसकी वजह से ये नो है। नॉन नेगेटिव होना चाहिए पावर को, राइट, ठीक है। पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रेशनल एक्सप्रेशन और नॉट। सो इसमें अगर आप देखें ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशंस हैं कि नहीं है, ठीक है। सो उसकी रीज़न भी डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास जो है ना वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ हैं, यस, डिनोमिनेटर में आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स हैं वो स्क्वायर रूट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, राइट। यानी कि ये स्क्वायर रूट फॉर्म के अंदर आपके पास वेरिएबल नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो आपका नो है। सो दिस इज़ नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पावर वेरिएबल्स तो हैं डिनोमिनेटर, ओके दैट्स थंडर लाइटनिंग। ओके यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स तो हैं डिनोमिनेटर्स में, लेकिन कोई भी स्क्वायर रूट फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है यस, राइट। सिमिलरली दिस इज़ ऑल्सो यस एंड दिस इज़ नो। वाई? बिकॉज इन द डिनोमिनेटर वेरिएबल किस फॉर्म में आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में, न्यूमरेटर में हो तो चलेगा, राइट। ये देखें यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है नहीं है, ठीक
ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर है तो वो दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट रेशनल एक्सप्रेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। हमने इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज़ प्रीटी सिंपल सिंप्लीफिकेशन करते जाना है हमने। तो सब हमने ना इन सब को अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। पहले कोफिशिएंट्स को अलग करके लिख लिया, एक्स वेरिएबल्स को अलग करके लिख लिया, वाई को अलग करके लिख लिया और जी को अलग करके लिख लिया, ठीक है। अब इनको आपस में सिंप्लीफाई करें तो ये 0 0 आपस में कैंसिल हो गया और 12 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है 4। अब यहाँ पे देखें, जो आपके पास मैक्सिमम जो बड़ी पावर होती है ना उसको हम वहीं रहने देते हैं, चाहे वो टॉप पे या बॉटम पे। जो छोटी पावर होती है ना उसको हमेशा हम मूव करते हैं, राइट। तो हमेशा जो छोटी पावर्स है उनको आपने मूव करना है। अब यहाँ पे देखें 2 छोटी वैल्यू है ना, 2 इज़ अ स्मॉलर नंबर, तो 2 को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखें 2 को नीचे ले गए हम। तो यहाँ पे अभी इसके साथ साइन क्या, अगर कोई साइन नहीं है प्लस, तो ये जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, राइट। इस तरह y को देखें, अब इसकी यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे छोटी वाली कौन सी है 1, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 से -1 हो जाएगा। सो ये देखें 3 - 1। अब इस तरह यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या है 2 विच इज़ +2, इसको ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा +2 से -2, 5 - 2, राइट। इसको सिंपली सॉल्व करें, आपके पास रिजल्ट आ चुका है। इस तरह नेक्स्ट देख लीजिए, अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, यस ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 8 और 2 तो आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरह इसको अगर आप चेंज करें तो 1 को हम 1² लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1² वापस आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b a - b, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 में देख लें। तो पार्ट 3 में आपने क्या करना है, सबसे पहले ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है a + b² रिमेंबर, a + b² ये किसके इक्वल होता है a² + 2ab + b², ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको एक्सपेंड कर लिया तो ये क्या हो जाएगा x² + 2xy + y², और बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। अच्छा अब ये देखें जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर लें। तो ये देखें +2xy और -4xy, तो ये जब +2 - 4 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 - 2, राइट, ठीक है। अब ये किस में, अब ये हमने पढ़ी हुई है ना a² - 2ab + b² किसके इक्वल होता है a - b², राइट। यहाँ पे माइनस हो तो आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। डिनोमिनेटर वैल्यूज एज इट इज़ हैं, ये आपस में दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास आंसर 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज़ द इक्वेशन। अब इसमें एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है x³ - y³, ये किसके इक्वल होता है x - y टाइम्स x² + xy + y²। तो इसको सिंपली आपने एक्सपेंड कर लिया, तो ये इसको हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर लिया, रिमेनिंग वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई, ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएंगी x - y। इसी तरह ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, राइट। ओके नेक्स्ट देख लीजिए। अब इसको यहाँ पे देखिए x² - 1 को हम 1² लिख सकते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b a - b। इस तरह इस 4 को हम लिख सकते हैं 2², तो ये किस में चेंज हो जाएगा x + 2 and x - 2, राइट। फिर इनको सिंप्लीफाई कर लें, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दें, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो फॉर सो गुड। ओके नेक्स्ट पार्ट 6 पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है, मीन्स अब हमने इनको फैक्टराइजेशन करना है, इसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो इनके जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है 1 और 4, इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो क्या आता है 1 × 4 = 4। इट मीन्स मैंने 4 के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो 4 के फैक्टर्स बनाने हैं तो वो क्या बन जाएंगे 1 4 and 2 2। तो अब मैं इनमें से किस पेयर को यूज़ करूँ कि मेरे उनको आपस में ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास -4 आ जाए, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको यूज़ करने से मेरे पास 4 तो आ ही नहीं सकता, प्लस करें तो 5 आ जाएगा, 1 + 4 = 5, माइनस करें तो 4 - 1 = 3 या 1 - 4 = -3, राइट। एक्सक्यूज़ मी। तो हमने इनको यूज़ कर लेना। अब मुझे चाहिए मिडल वैल्यू कौन सी चाहिए -4, तो मैं क्या करूँगा यूज़ -2 and -2, ठीक है। -2 and -2 विल गिव मी -4, ठीक है। बल्कि इसको दूसरे तरीके से उन्होंने सॉल्व किया हुआ, इन्होंने फार्मूला यूज़ किया हुआ। तो इसको स्प्लिट कर लें। अब ये देखें, इसको सबसे पहले ना इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म बना लिया हमने। a² फार्मूला पढ़ा हुआ है ना हमने,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अब इनमें वैल्यूज़ पुट कर लें। अब मैं इस ब्रैकेट में कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं कि उसका स्क्वायर लेने के बाद मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाए, तो वो क्या होगा एक्स। इस तरह माइनस 2a हमें ऑलरेडी पता है विच इज़ एक्स, वो हमने इधर पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जो मिडल टर्म है यहाँ पे वो अभी तक क्या बन रही है, 2x माइनस 2x, जबकि यहाँ पे क्या माइनस 4x। मतलब इसमें मैं और कौन सी वैल्यू ऐसी मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास माइनस 4x आ जाए। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स 2 इज़ 4 एंड x माइनस 4x। इस तरह b, तो b मेरे पास क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, तो मैं किस वैल्यू का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास 4 आ जाएगा 2, आप यहाँ से भी ले सकते हैं 2, राइट। फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वलेंट होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर। इस तरह डिनोमिनेटर वैल्यू में ये 4 है तो ये फार्मूले में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, अब इस x माइनस 2 होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ना अलग करके 2 दफ़ा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है, राइट। अब नेक्स्ट देख लीजिए, दिस इज़ द क्वेश्चन। अब यहाँ पे सबसे पहले न्यूमरेटर में कॉमन ले लें, तो कॉमन क्या आ जाएगा 64x हमने कॉमन ले लिया, पीछे वैल्यूज़ ये बच गई। इस तरह डिनोमिनेटर में 8 कॉमन ले लिया इस टर्म में से। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, और इस टर्म में से 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया, राइट। अब x रेज टू पावर 4 माइनस 1 उसको हमने अलग से इधर सॉल्व किया हुआ है, तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं ना x स्क्वायर टाइम स्क्वायर एंड माइनस 1 स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, राइट। तो हमने इसका रिजल्ट यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, इसका रिजल्ट इस तरह इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लें। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको जब फर्दर हम स्प्लिट कर सकते हैं विच इज़ x प्लस 1 x माइनस 1। फार्मूला याद रखा करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, राइट। तो ये फर्दर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रिजल्ट आ चुका है आपका। ठीक है, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओके, नेक्स्ट पार्ट 8 पे चलते हैं। सो दिस इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसका इक्वल होता है आपके पास, यानी इसको पहले हम उस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो इसको 9x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3x होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो वापस 9x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये किसका इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। सो a प्लस बी a माइनस बी, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म भी लिखी हुई है ऊपर। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास a क्या है 3x, तो ये देखें 3x प्लस b क्या है x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4, इसी तरह a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, राइट। ठीक है, और 7 डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सिंपली इनको आपस में सॉल्व कर लेना, यानी ये जो प्लस है अंदर मल्टीप्लाई कर दे, इसी तरह ये माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट। फिर इस तरह ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होगी, तो आपके पास ये रिजल्ट आ चुका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ एवेलुएट। इसमें हमने पार्ट ए गिवन है हमारे पास इक्वेशन, और इसमें कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन है एक्स वाई और जी की। सिंपली हमने इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में प्लग इन करना है, पुट करना है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू -1 एंड z इज़ इक्वल टू -2 है। इनमें ये वैल्यूज़ पुट कीजिए। सो आफ्टर देन 3 क्यूब इज़, इसका मतलब है 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 विच इज़ इक्वल टू 27, 3 टाइम्स 3 इज़ 9 एंड 9 टाइम्स 3 इज़ 27। बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें आपके पास माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 2 टाइम्स 2 इज़ 4, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी -6। यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स इनको सॉल्व करते जाएँ तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू पार्ट बी। सेम इसी तरह यहाँ पे x, y और z की वैल्यूज़ गिवन है, आपने सिंपली इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है और इसे मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 इज़ 16, 2 क्यूब मीन्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 विच इज़ इक्वल टू 8, और माइनस को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो क्या आ जाएगा माइनस। अब वो कैसे आएगा ये देख लें, माइनस माइनस आपके पास क्या होता है प्लस, राइट, और फिर हमारे पास एक और माइनस है, फिर जब उस माइनस को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। सो ओवरऑल रिजल्ट आपके पास ये माइनस आ गया, राइट, विच इज़ -2 होल क्यूब इज़ इक्वल टू प्लस। सो यहाँ पे ये देखें ये माइनस आ गया, माइनस प्लस इज माइनस, राइट।
सिमिलरली आपके पास जब माइनस को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस और ये प्लस किसके इक्वल होता है, माइनस प्लस इज माइनस, राइट। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करते जाएं तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। अब हमने इनको सॉल्व करना है। अभी हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है और हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यूज डिफरेंट है। इट मीन्स ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है, तो उसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास 3y माइनस 2x, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब इसको इंटरचेंज कर दें तो इससे आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाई, बिकॉज 3 माइनस 2 मतलब 3 माइनस 2 को हम अगर ऐसे लिख दें माइनस 2 प्लस 3 तो आपके पास रिजल्ट्स तो सेम ही आएंगे ना, विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 इज़ 1 एंड माइनस 2 प्लस 3 इज़ ऑल्सो इज इक्वल टू 1। अब इसका रीज़न क्या है, हमने ये क्यों इंटरचेंज किया, ताकि हम यहाँ से ना माइनस कॉमन ले सकें और हमारे पास ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाए, राइट। फॉर दिस रीज़न हमने इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे देखें स्विच कर दिया और फिर माइनस कॉमन ले ली। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और 3y की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। नाउ दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गिव यू प्लस, ठीक है। अब यहाँ से देखें आपके पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो सेम हो चुकी हैं। नाउ दीज टू फ्रैक्शंस बिकम्स द लाइक फ्रैक्शंस। जब आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यू सेम हो तो वो फ्रैक्शंस आपके पास लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सिंपली राइट द डिनोमिनेटर वन टाइम, ठीक है। क्योंकि ये सेम है तो हमने एक ही दफ़ा लिख लिया और फिर न्यूमरेटर वैल्यूज़ में जो भी नंबर्स हैं वो अगर वो ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर लें, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लें। अब यहाँ पे ऐड हो रहे थे तो हमने सिंपली ऐड कर लिए, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, अब हमारे पास ये इक्वेशन है, अब इसमें डिनोमिनेटर वैल्यूज़ डिफरेंट है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस है ना, तो उसका उनको सॉल्व करने के स्टेप्स अलग से होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, इन दोनों को आपस में डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके मैंने इकट्ठा लिख दिया, राइट। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लिख देंगे। अच्छा, अब लिखना कहाँ पे है, तो ये देखें आपके पास नेगेटिव साइन यहाँ पे है ना, ठीक है। तो न्यूमरेटर वैल्यू नेगेटिव साइन से पहले आ रही है ना, ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए आपने इन दोनों का जो आंसर है वो भी नेगेटिव साइन से पहले लिख देना। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पहले लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, तो अब यहाँ पे देखिए इसकी न्यूमरेटर वैल्यू नेगेटिव साइन के बाद में आ रही है, तो हमने जो रिजल्ट है वो हमने बाद में लिखना है, राइट। तो ये हमने इनका रिजल्ट लिख दिया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने इसको होल स्क्वायर कर दिया, राइट। अभी आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको हमने सिंपली फार्मूला के अकॉर्डिंगली एक्सपैंड कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने डिनोमिनेटर वैल्यूज एज इट इज़ लिख दी और यहाँ पे आपने इनको सिंपली सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो दिस 2 एंड दिस 2 विल गिव यू 4, 2 टाइम्स 2 इज़ 4x, ठीक है। ये हमारे पास 4x आ गया प्लस 4x होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर नॉट होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे इनको हमने सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लिया। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये नेगेटिव साइन आपने ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर यहाँ पे 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो क्या साइन है, प्लस। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, देन दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गिव यू प्लस, ये आ गया, देन दिस माइनस एंड दिस प्लस, माइनस प्लस विल गिव यू माइनस, ये यहाँ पे आ गया, राइट। फिर आपने सिंपली इनको देख लें कौन सी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं, जो सेम वैल्यूज़ होंगी विद ऑपोजिट साइंस वो कैंसिल हो जाएंगी। सो दिस इज़ प्लस 4x स्क्वायर, दिस इज़ माइनस 4x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, +1 एंड -1 ये कैंसिल हो गए। रिमेनिंग वैल्यूज़ आपके पास जो बच गई हैं, अब यहाँ से हम इनको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। और डिनोमिनेटर में देखें आपके पास कौन सी वैल्यू बन रही थी, a माइनस बी ए प्लस बी, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो हमने ये वैल्यू सिंपली लिख दी और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सिमिलर पैटर्न में है, दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शंस। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो जब डिनोमिनेटर वैल्यूज़ डिफरेंट हो तो आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाते हैं। तो इनको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम इनको देख लेते हैं कि ये फर्दर फार्मूला की शेप में एडजस्ट हो सकते हैं, तो उनको कर लेते हैं। तो 25 को हम 5 स्क्वायर लिख देंगे और 36 को हम 6 स्क्वायर लिख देंगे, राइट। अभी आपके पास कौन सी फॉर्म बन चुकी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 और डिनोमिनेटर में x प्लस 6 टाइम्स x माइनस 6, राइट।
अब यहाँ पे देखें हमारे पास कौन सी कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है। तो अगर हम नोटिस करें तो एक ये हमारे पास टर्म है कंप्लीट और एक हमारे पास ये टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कुछ कॉमन है। तो यस हमारे पास x+5 ओवर x+6 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हमने वो कॉमन ले लिया। ठीक है, और रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास क्या बचेंगी, ये x+5 और x+6 तो हमने कॉमन ले लिया था, तो पीछे रह गया हमारे पास x-5 ओवर x-6 एंड माइनस यहाँ पे जब ये भी कॉमन ले लिया तो पीछे 1 रह जाएगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे ये अगेन हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 टाइम्स x-6 इज़ x-6, फिर आपने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और उनके रिजल्ट्स यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर आपको सिंपली ये माइनस साइन सेकेंड ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन है, सो माइनस प्लस विल गिव यू माइनस एंड माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, राइट। ठीक है, और ये x माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रूल क्या होता है कि आपने न्यूमरेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब ये क्या बन रहा है, x+6 टाइम्स x-6 विच मीन्स a+b इंटू a-b, तो वो किसके इक्वल होता है, a² - b², राइट। तो जब यहाँ पे 6 का स्क्वायर लेंगे तो वो 36 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और इन तीनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इनका एलसीएम ले लेंगे। आप चाहें तो पहले फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस को भी आपस में सॉल्व कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। उन दोनों का जो रिजल्ट है फिर उसको थर्ड फ्रैक्शन में से सब्ट्रैक्ट कर लें, राइट। और अगर आप चाहें तो आप इन तीनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक साथ अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए हमने एलसीएम मेथड ले लिया, राइट। अब इन तीनों डिनोमिनेटर्स में देखें तो हमारे पास कौन सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है जो सब में मौजूद हो, तो वो क्या है हमारे पास x+y और x-y, राइट, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमने देखना है यहाँ पे, तो सिर्फ डिनोमिनेटर वैल्यू पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर इसमें देखें कौन सी चीज़ कॉमन, x-y, यहाँ पे भी आए तो ये कैंसिल कर दें और ये कैंसिल कर दें, पीछे क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी x+y, तो न्यूमरेटर में हमने x+y लिख दिया, राइट, ये देखें। ठीक है, और साथ x तो ऑलरेडी है ना, तो x के साथ हमने x+y मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अभी सेकंड वैल्यू पे चलते हैं। सेकंड वैल्यू में हमारे पास x+y है, यहाँ पे x+y कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह गया, x-y, तो इसके साथ y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-y, तो ये देखिए x-y मल्टीप्लाई हो गया, राइट। इसी तरह थर्ड वैल्यू पे चलते हैं। सो थर्ड वैल्यू में आप देखें हमारे पास x+y x-y, यहाँ पे भी x+y x-y कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब कुछ भी नहीं है पीछे, तो कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो इसलिए हमने इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दें, लिखें या ना लिखें एक ही बात है, राइट, बिकॉज 1 टाइम एनी नंबर विल गिव यू द सेम नंबर, राइट। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सिंपली इनको सॉल्व कर लेना है, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें हर वैल्यूज़ के साथ, तो ये क्या हो जाएगा x² + xy, ये आ गया। इसी तरह -y को आपने इनकी हर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा -xy एंड +y², -xy एंड +y², और थर्ड वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, राइट। फिर यहाँ से ये वैल्यू जो कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर लें और आपके पास जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आ जाएगी वो ये रही, राइट। अब ये देखें ये किस फॉर्म में बन रही है, a² - 2ab + b², तो ये किसके इक्वल होता है, a - b होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या x और b क्या y, तो आपके पास क्या हो जाएगा x - y होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला है। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें आपके पास a + b इंटू a - b, तो ये किसके इक्वल होता है, a² - b², तो यहाँ पे a क्या x और b क्या y, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा x² - y², राइट। ठीक है, अगर आप उसको उस तरह ना भी लिखें एज इट इज़ लिख दें। अब यहाँ पे ये जो x - y होल स्क्वायर है ना, तो इसको ये स्क्वायर है तो इसको हम 2 की फॉर्म अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग वैल्यूज़ ये बचेंगे। अब ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो देखें अब ये इसकी जो है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर। यहाँ आप कह सकते हैं कि इसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या है 1, क्या चीज़ कॉमन है, 1 कॉमन है, तो जो 1 कॉमन आ जाए तो ये आपके पास फाइनल आंसर होता है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 5 पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगेन 2 फ्रैक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को हम देख लेते हैं, तो इसको अगर हम फैक्टराइज कर लें, ठीक है, फैक्टराइज ना करें, इसको फार्मूले की शेप में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लिया करें, a²
प्लस 2ab, ठीक है, इनकी जगह जस्ट ब्रैकेट्स पुट कर लें, प्लस b², ठीक है। अब हमने ये इससे ना मतलब इस चीज़ से इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे मैं किस वैल्यू का स्क्वायर लूँ कि मेरे पास x² आ जाएगा, तो x ले लेंगे, राइट, x डालेंगे तो x² आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2ab। अब a हमारे पास ऑलरेडी है विच इज़ x, वो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरह b देख लें। अब b अगर यहाँ से समटाइम्स अगर आपको नहीं समझ आता ना तो आप ये स्किप करके ना फॉर द टाइम बिंग नेक्स्ट वैल्यू पे चले जाया करें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है b², तो यहाँ पे क्या है 9, यानी कि यहाँ पे मैं किस वैल्यू का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास 9 आ जाएगा, तो वो क्या है 3, एंड 3 इज़ योर b, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, राइट, समझ आ गया। इसी तरह इस वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो बाकी पीछे क्या बचेगा x² माइनस 9, राइट, हो गया। अब ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ रही है, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या है x और b क्या है 3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस x प्लस 3 होल स्क्वायर, राइट। इसी तरह ये जो 9 है इसको हम 3² लिख सकते हैं, राइट, तो ये हमने यहाँ पे 3² लिख दिया, और ये क्या चीज़ बन गई, a² माइनस b², जो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। और बाकी उसी तरह हमने इसको सॉल्व करते गए। अब यहाँ पे देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अब यहाँ पे हमने LCM ले लिया, तो LCM में हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है, 2 लिख दिया, और क्या x प्लस 3 और x प्लस 3², तो हमने इसको यानी x प्लस 3 अलग से नहीं लिखा, ठीक है, हमने x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि उसी में ही x प्लस 3 भी आ रहा है और नेक्स्ट वैल्यू की x माइनस 3, तो ये हमने LCM ले लिया, राइट। हमने इस LCM में ना सारी वैल्यूज़ कवर करनी होती हैं, ठीक है, जो रिपीट हो रही हैं उनको बस नहीं लिखना होता, राइट। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए, ये हमारी डिनोमिनेटर वैल्यू, और जो फर्स्ट वैल्यू है उसका डिनोमिनेटर देखें क्या आ रहा है हमारे पास, x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, अच्छा ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, राइट। पीछे क्या रह गया, 2 टाइम्स x माइनस 3, तो इसके साथ हमारे पास ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, x माइनस 2 के साथ 2 टाइम्स x प्लस 3, तो ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, x माइनस 2 के साथ। अब इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, तो जब हम नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे, अब यहाँ पे क्या हमारे पास 2x प्लस 3 x माइनस 3, तो यहाँ पे भी क्या है 2x माइनस 3, अच्छा यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं हम, सो 2 है, 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 3² है, यानी एक x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और एक रह जाएगा, ठीक है। तो अब एक जो रह गया ना वो हमने इस x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, राइट। तो जो चीज़ रह जाती है वो आपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देनी होती है, गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, सिंपली इन वैल्यूज़ को आपस में, सबसे पहले तो हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई ना करें, अलग से पहले अरेंज करके इन सारी वैल्यूज़ को लिख लें। अब आपने क्या करना है, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व कर लेना है, राइट, तो वो हमने इधर सॉल्व कर लिया। इसी तरह इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो ये हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, ठीक है। ओवरऑल ये आपका कंप्लीट बाहर चल रही है, और इसी तरह डिनोमिनेटर वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखी रहने थी, फिर इन सब को आपस में सॉल्व कर लिया, सॉल्व करते गए तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। अब चूंकि इनका डिनोमिनेटर एक ही था तो हमने सारी न्यूमरेटर वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करते चले गए, और फिर इस स्टेप में हमने अरेंज कर लिया, यानी आपने जो x² की टर्म्स थी वो अलग करके लिख ली, फिर x वाली टर्म्स अलग करके लिख ली, और फिर कॉन्स्टेंट्स अलग करके लिख लिए, राइट। और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ एज इट इज़ चलता आ रहा है, तो इसलिए एवरी टाइम बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा इस डिनोमिनेटर वैल्यू को लिखूँ, मैंने उसके लिए जस्ट ये 2 स्मॉल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, राइट। इट मीन्स कि डिनोमिनेटर वैल्यू एज इट इज़ शिफ्ट होती जा रही है, ठीक है, ओके। यहाँ पे फिर इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, x² और -10 -5 विल गिव यू -15 एंड 12 - 6 इज़ 6, और डिनोमिनेटर वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसको हम इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, राइट, ना ही कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं। अब पार्ट 6 पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और इन सब के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम ना सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर कुछ फर्दर सॉल्व हो सकती हैं। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास सॉल्व हो सकती थी, तो इसको मैंने अलग से यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, x² टाइम्स स्क्वायर,
बिकॉज 2 टाइम्स 2 इज़ 4, और इसी तरह 1 का स्क्वायर लें तो वापस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म बन गई आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, राइट। तो यहाँ पे ये क्या था, एक्स स्क्वायर, और बी क्या है 1, तो हमने वो चीज़ लिख दी। अब इसी तरह ये देखें यहाँ पे जो प्लस की वैल्यू है इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। जो फार्मूला है ना हमारे पास, वो क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर होता ना, फिर हम इसे और सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगेन 1 को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, 1 को मैं 1 स्क्वायर कर लूँ तो वापस जब स्क्वायर ओपन करूँगा तो 1 ही आ जाएगा ना। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। ठीक है, तो इन सब को सॉल्व करने से जो रिजल्ट आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसकी जगह पे, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना। एलसीएम का मेथड हमने ऑलरेडी सीखा हुआ डिटेल में। तो इसमें हमने ना सारी वैल्यूज़ को कवर करना होता है कि कोई वैल्यू मिस ना हो जाए, और अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसे 2 बार नहीं लिखना, सिर्फ एक ही 1 टाइम लिखना है आपने। ठीक है, तो चलें लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम चलें x-1 ले लेते हैं। x माइनस वन हमने यहाँ पे ले लिया, राइट। फिर x प्लस वन भी ले लिया। फिर क्या आपके पास x स्क्वायर प्लस 1, ये भी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या x स्क्वायर प्लस 1, ये हमने ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसी तरह x प्लस वन भी ऑलरेडी है, x माइनस वन भी ऑलरेडी है, राइट। तो ये हमने एलसीएम यहाँ से निकाल लिया। अब हम चलते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस डिनोमिनेटर वैल्यू, ठहरें पहले मैं इनके ना डिनोमिनेटर्स की बार्स को लगा देता हूँ। चलें, अब हमने ना इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इस डिनोमिनेटर वैल्यू पे फोकस करना है आपने। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखें हमारे पास x-1 है, तो x-1 यहाँ पे x-1 से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, ये वैल्यूज़ रहेगी, मतलब अब ये वैल्यूज़ आपके पास न्यूमरेटर में चली जाएंगी। ठीक है, तो ये देखें, ये वैल्यूज़ आपके पास न्यूमरेटर में आ गई। गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब देखें हमारे पास, अब हमने किसको सॉल्व करना है, इस सेकंड वाले को। तो ये x प्लस 1 यहाँ पर देखें, x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर थे ना, कैंसिल कर दी। अब जो पीछे वैल्यूज़ रह जाएंगी वो आपके पास न्यूमरेटर में चली जाएंगी। तो ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x माइनस 1 ये आपके पास न्यूमरेटर में आ गई, और जो साइन था ना माइनस, वो भी एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिख दिया। गॉट इट। अब चलते हैं हम थर्ड वैल्यू पे। तो थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया आपस में। अब जो पीछे वैल्यूज़ रह गई हैं वो हमारी न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएंगी, और न्यूमरेटर में ऑलरेडी हमारे पास क्या है, -2। तो -2 लिखेंगे सबसे पहले, ये -2 लिख दिया, और इसके साथ ये जो बाकी वैल्यूज़ रह गई थी वो हमने न्यूमरेटर में लिख दी। गॉट इट। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ वैल्यू पे, फोर्थ टर्म पे। तो फोर्थ टर्म में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, मतलब कुछ भी नहीं है जो हमने न्यूमरेटर में लिखना है। तो न्यूमरेटर में जो ऑलरेडी है बस वही लिख देंगे, विच इज़ -4। तो ये हमने लिख दिया। गॉट इट। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, सिंपली हमने इनको आपस में सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये देखें, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, और फिर आपने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या चीज़ बन रही है आपके पास, बेसिकली a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। फिर यहाँ से इनको आपने माइनस को साइन को मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, और इसी तरह -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, राइट। फिर यहाँ से आपने इनको आपस में सॉल्व कर लेना है, अरेंज कर लें सबसे पहले। ठीक है, यानी जो x³ की टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख लें, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लें, फिर एक्स की टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लें, और फिर कॉन्स्टेंट्स को, राइट। और डिनोमिनेटर वैल्यू में देखिए आपके पास क्या आ रहा है, अब ये x प्लस 1 x माइनस 1 था ना, तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और 1 स्क्वायर क्या होता है 1। सो दिस इज़ मेकिंग a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह अब ये देखें कोलेक्टिवली, ये आपके पास क्या बन रहा है, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर आपके पास स्क्वायर टाइम स्क्वायर हो जाएगा। ये देखें अब यहाँ पे ए क्या आपके पास दिस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4। तो ये देखें एक्स रेज टू पावर 4 यहाँ पे आके, राइट, गॉट इट, ओके। अब आपने सिंपली इनको देख लें, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं तो वो उनको कैंसिल कर लें। तो ये देखिए आपकी ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर दिस इज़ प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 4। तो ये सारी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो क्या होगा 0, एंड 0 ओवर एनीथिंग विल ऑलवेज गिव्स यू 0, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास ना मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना तो क्या वैल्यू है 1, राइट, ठीक है। और सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई हो सकता है ना, यहाँ पे 49 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। और अभी आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 7 टाइम्स एक्स माइनस 7, ठीक है। बाकी जो सेकंड फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे अब सिंप्लीफाई हो सकते हैं ना, तो ये एक्स प्लस 7 कैंसिल हो गया, आपस में रिमेनिंग वैल्यूज़ लिख लीजिए, इनको आपस में यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी सीख लेते हैं, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस एक्स को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने एक्स लिखा और सेकंड ब्रैकेट्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है इस -7 को सेकंड ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है। तो ये -7 लिखा और फिर इसको सेकंड ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब यहाँ पे इस x को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 35x माइनस प्लस विल गिव यू -14, राइट। यहाँ पे सिंपली इनको सॉल्व करें तो ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और हमने एक चीज़ सीखी हुई थी, चलें वो हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर ये सोल सकते हैं। तो ये देखें एक्स स्क्वायर -9 है तो इसको मैं 3 स्क्वायर करके लिख सकता हूँ ना, ठीक है। 3 स्क्वायर लिखूंगा तो 3 टाइम्स 3 इज़ अगेन 9। तो 3 स्क्वायर लिखने से मुझे फ़ायदा क्या होगा कि ये मेरे पास फार्मूला की शेप में आ गई, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस 3, राइट, ठीक है। इसी तरह यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ठीक है। इस वैल्यू में से 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। और इसी तरह डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ है ना हमारे आपके पास, अभी आपके पास 3 टर्म्स हैं तो इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे। और फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, सो प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट लें, 1 टाइम 9 इज़ 9, तो मतलब अब हमने इनके 9 के फैक्टर्स बना लेने हैं। 1 टाइम 9 इज़ 9, 3 टाइम्स 3 इज़ 9, राइट। और तो कोई ऐसे दो नंबर्स नहीं है ना जिनको मल्टीप्लाई करने से 9 आ जाए, हैं हमारे पास जो कि है 9 टाइम्स 1, लेकिन वो ऑलरेडी हम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दोनों पेयर्स आ गए। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने +6 लाना है, यानी इनमें से कौन सा पेयर हम यूज़ करें कि जिसको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास +6 आ जाए। तो वो कौन सा पेयर बन रहा है हमारे पास 3 + 3, ठीक है। तो ये देखें इन वैल्यूज़ को हमने जब सॉल्व किया तो चलें यहाँ पे इन्होंने ना फैक्टराइज नहीं किया हुआ, इसको फार्मूले की शेप में लिखा हुआ, तो हम इसको उसी तरह ही कर लेते हैं। तो ये देखें इसको फार्मूला की शेप में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लें। तो ये क्या आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अभी यहाँ पे देखें, अब इस पे आपने फोकस करना है। अब यहाँ पे मैं किस वैल्यू का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली एक्स का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। और ये आपके पास बेसिकली क्या बन रहा है ए, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया ए क्या हो गया एक्स, राइट, प्लस 2a, तो ए क्या आपके पास था ऑलरेडी एक्स, और बी का अगर आपको यहाँ से अंदाज़ा नहीं हो रहा इसे स्किप करें, आगे चलते हैं, प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बी क्या है, लास्ट टर्म क्या है 9, तो यानी यहाँ पे मैं किस वैल्यू का स्क्वायर लूँ कि मेरे पास 9 आ जाएगा, तो वो है 3, जो कि क्या होता है आपके पास बी स्क्वायर यानी बी होता है। और यहाँ पे क्या था 2ab, तो बी क्या आपके पास यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3 लिख दें, राइट। अभी आपके पास क्या चीज़ बन रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ए क्या है एक्स और बी क्या है 3, तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई, गॉट इट, ठीक है। चलें इसको कंप्लीट कर देते हैं, प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपली अब यहाँ पे देखिए हम फ्रैक्शंस को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए मुझे क्या करना है,
इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे और जो आपके पास सेकंड फ्रैक्शन है ना उसको पोजीशंस को हम चेंज कर देंगे, यानी न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी और डिनोमिनेटर वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी, राइट। ठीक है, तो ये देखें ये x+3 होल स्क्वायर था ना, तो इसको मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। तो ये देखें न्यूमरेटर में शिफ्ट करने से, और यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर था ना, इसका मतलब मैंने इनको अलग अलग करके लिख लिया, राइट। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में चली गई और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू थी 2 × 9 - x², तो ये मैंने डिनोमिनेटर में लिख दी, राइट। और यहाँ पे मैंने साथ में क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो अब मेरे पास ये क्या हो गया, ये यहाँ पे माइनस था ना, x² माइनस था, तो अब वो क्या हो चुका है प्लस, राइट। और 9 क्या था प्लस, और वो अब क्या हो चुका है माइनस, राइट। अब यहाँ पे हमने फर्दर क्या किया है, फर्दर हमने सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखी हैं, और ये जो था ना इस x² - 9 इसको हम 3² लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा x² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b × a - b। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सी वैल्यूज़ आपस में सिंप्लीफाई कैंसिल हो सकती हैं। तो ये x - 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये x+3 और ये x+3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये x+3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगी वो है 4 एंड टाइम्स 1 ओवर -2 टाइम्स x - 3। अब इसको यहाँ पे सिंपली आपस में सॉल्व कर लें तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और यहाँ पे ये 4 और ये 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये न्यूमरेटर में 2 रह जाएगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास माइनस है ना, तो माइनस आप यहाँ पे ना मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या माइनस कॉमन ले लें। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली एक स्टेप मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये था हमारे पास -2, अब यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ये x माइनस हो जाएगा और 3 प्लस हो जाएगा, राइट। सो 3 - x, ठीक है, और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट पार्ट 3 में हमारे पास एक फ्रैक्शन है और एक हमारे पास नेचुरल वैल्यू है जो कि आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें पता है कि हम जो फ्रैक्शंस हैं ना उनको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर इसमें भी देखें, इस वैल्यू को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कौन सी वैल्यू है, 1, राइट। अब हम फ्रैक्शंस को डायरेक्टली डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए मैंने क्या किया, हमने इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। और जब भी मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना, जो सेकंड फ्रैक्शन होती है ना उसकी पोजीशंस को फ्लिप कर देते हैं, ठीक है, अपसाइड डाउन चेंज कर देते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर दिस वैल्यू, राइट। जो 1 डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला गया, ठीक है, और जो न्यूमरेटर में वैल्यू थी वो डिनोमिनेटर में चली गई, राइट। और साथ हमने यहाँ पे क्या किया कि ये x6 - y6 था, तो इसको हमने चेंज कर दिया इन द फार्मूला शेप विच इज़ इक्वल टू a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा, a + b टाइम्स a - b, और यहाँ पे ये क्या है, x³। तो ये देखें a + b टाइम्स a - b। इसी तरह डिनोमिनेटर को भी हमने चेंज कर दिया a + b टाइम्स a - b, राइट। तो ये हो जाएगा x + y टाइम्स x - y, ठीक है। अब इसी तरह ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इसको हमने फार्मूला में चेंज कर देना, ठीक है। अब ये ज़रा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, a²। अब यहाँ पे देखिए प्लस है ना, ठीक है, मिडल वैल्यू में, तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, +2a। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस लिख देते, राइट, +2ab + b², राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैं किस वैल्यू का स्क्वायर लूँ तो वो मेरे पास x⁴ आ जाए, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली x² होगा, यानी अब इनको सॉल्व करें तो ये x⁴ आ जाएगा, राइट। +2a हमारे पास ऑलरेडी आ चुका हुआ विच इज़ x², ठीक है। और b अभी के लिए अगर मुझे नहीं पता तो वो अभी के लिए हम रहने देते हैं, प्लस हम इस पे चलते हैं तो हम लास्ट वैल्यू से हमेशा b फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, b²। तो यानी अब मैं किस वैल्यू का स्क्वायर लूँ कि मेरे पास y⁴ आ जाए, तो वो क्या होगा, y², राइट। अब यहाँ पे देखिए जब हमने इनको आपस में सॉल्व किया, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, x⁴ + 2x² y² + y4। अब ये देखें अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में कंपेयर करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में कंपेयर करते हैं तो देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ सेम आ रही हैं, सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है, मतलब हमारे पास 1 x² y² एक्स्ट्रा है, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक -y² x² भी कर दिया, यानी -1 कर दिया। समझ आई ये चीज़, ठीक है। नहीं समझ आई तो मैं एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास है
प्लस यहाँ पे आपके पास है 1 +1, राइट। और नीचे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया +2, ठीक है। अब मुझे 1 चाहिए था, ठीक है, तो अब मेरे पास +2 आया ना फार्मूला पुट करने से। तो अब इसको वापस 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, -1 से -1 खुद से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो यही हमने -1 यहाँ पे खुद से कर दिया ताकि हमारे पास ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना ये वापस किस में आ जाए, +1 में, ओरिजिनल क्वेश्चन में फ़र्क ना आए, समझ आई। सो फॉर दिस रीज़न हमने ये खुद से सब्ट्रैक्ट किया, समझ आ गया। ओके अब यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास देखें हमारे पास क्या हो जाएगा। अभी हमारे पास फार्मूलाज हैं a³ + b³ और a³ - b³, ये फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब सिंपली हमने इनको ना एक्सपैंड कर देना है, तो इसको हमने सिंपली एक्सपैंड कर दिया, x + y³ को एक्सपैंड किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। x - x³ - y³ को जब एक्सपैंड किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, राइट। और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख ली। और ये सारी चीज़ हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, ये सारी चीज़ हमारे पास हो जाएगी a² + b²। तो यहाँ पे a क्या आपके पास x⁻⁴, दिस इज़ योर a, और b क्या आपके पास x² इज़ योर a, और b क्या है y²। तो ये देखिए आपके पास a + b, x² + y², ठीक है। और ये जो आपके पास थर्ड वैल्यू है ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी, राइट, ठीक है। अब अगर देखें यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म बन रही है a² - b², दिस इज़ a², ठीक है, ये देखें स्क्वायर -b²। तो ये किसके इक्वल होता है, a + b टाइम्स a - b। तो अब हमने इसको एक्सपैंड किया जब, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ ये आ गई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर लेती हैं, x + y के साथ कैंसिल हो गया, x - y के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो हमने लिख ली और डिनोमिनेटर में वैल्यू हमने एक्सपैंड कर दी। और ये अगेन हमारे पास ये वैल्यूज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, सॉरी इसके साथ, यहाँ पे कैंसिलेशन थोड़ी गलत की हुई है। सो दिस इज़ x² + y² - xy, x² + y² - ठीक किया हुआ है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया और इसी तरह ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। गॉट इट। ओके मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है कि न्यूमरेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, राइट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमने क्या किया कि इसको एक्सपैंड कर लिया, यानी ये 2 स्क्वायर लिखा हुआ ना तो इसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया, यानी इनकी पावर 1 अलग करके लिख ली, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर कुछ वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो सकती हैं। तो कैंसिल करने से पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे -1, ये x - 1 लिखा हुआ था ना, तो यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया। तो ये जो प्लस वाली टर्म थी वो माइनस हो जाएगी और माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी। तो +x है तो किस में चेंज हो गया, -x में, और -1 है तो किस में चेंज हो गया, -1 है तो किस में चेंज हो जाएगा, +1 में, राइट, ठीक है। अब ये -1 हमने बाहर लिख लिया, तो ये देखिए हमने अलग से बाहर लिख लिया। अब बाकी वैल्यूज़ हमारे पास ये आ गई। अब इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 - x और ये 1 - x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ जो आपके पास बचेंगी दैट विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। ओके मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब यहाँ पे हमारे पास तीन फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ से हमने क्या x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x कॉमन लिया तो हमारे पास ये x कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास वैल्यूज़ ये आ गई, राइट। इसी तरह यहाँ से भी हम x कॉमन ले लेंगे, तो जब x कॉमन लिया तो पीछे वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ये वाली, राइट। इसी तरह हम इन फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस डिवीजन साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और साथ ही हमने जो सेकंड फ्रैक्शन है ना उसकी पोजीशंस चेंज कर दी। तो ये x - y यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो किस में चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर में। और मैंने एक और स्टेप भी साथ में कर लिया, चलें वो मैं आपको अलग से करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन है, y कॉमन है ना, तो ये y कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा x - 2, ठीक है। तो ये अब कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर में। तो ये देखिए मैंने न्यूमरेटर में चेंज कर दी और जो डिनोमिनेटर वैल्यू थी, जो न्यूमरेटर है वो किस में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो इसमें से अगर आप x कॉमन लें तो पीछे क्या रह जाएगा, x - 1।
तो बेसिकली हमने इनको स्विच कर दिया, राइट, क्योंकि हम फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने इनको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। और उसका एक कंडीशन होती है कि आपने जो सेकंड फ्रैक्शन होता है उसकी पोजीशंस को स्विच करना होता है अपसाइड डाउन, ठीक है। तो ये एक्स वाली जो टर्म्स थी वो डिनोमिनेटर में चली गई, और जो वाई वाली टर्म थी वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चली गई। गॉट इट? अच्छा, अब यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास अगर कोई वैल्यूज़ आपस में कैंसलेशन हो सकती है, तो ये सेम वैल्यूज़ हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी और ये कैंसिल हो जाएंगी, राइट। फिर यहाँ से मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हमने लिख लिया। अब यहाँ से अगेन हमारे पास ये एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट बचा आपके पास वो है एक्स टाइम्स एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई वाई टाइम्स एक्स माइनस 1. So this will be your final answer. So here comes to an end of our today's exercise. So wish you very good luck for the future endeavors. Inshallah, see you soon in the next exercise. Up till then, take lots of care of yourself, stay blessed, be happy, keep smiling, and stay safe out there. And thank you for visiting.